इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस था। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो ये कहा था थ्यूसिडाइडिस ने। थ्यूसिडाइडिस ने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम? तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार के नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह हेरोडोटस से संबंधित है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो यह है हेगेल का कथन। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हेगेल का ही है। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। गलत है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्षों का सिलसिला है, ये सही है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह प्रतिपादन किया था मार्क्स ने। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना स्कोर। लगभग सभी सही प्रश्न हैं, रिव्यू देख लेते हैं। देखिए, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालानुक्रम वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। प्रथम यूनानी इतिहासकार थे हेरोडोटस, और यह प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता यूनान के थे हेरोडोटस। इन्होंने अपनी इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी हेरोडोटस ने। थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्ट यह कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोटस है। विदित है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोटस थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। जर्मन दार्शनिक गेआर्ग विल्हेम फ्रेडरिक हीगेल ने इतिहास और मानव समाज के विकास पर विचार करते हुए कहा था कि इतिहास एक तर्कसंगत प्रक्रिया के अनुसार चलता है और इसमें कुछ पैटर्न या घटनाएं बार बार दिखाई देती है। अक्सर इसे सरल रूप में कहा जाता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। यह कथन हीगेल का है कि उन्होंने कहा था, अनुभव और इतिहास बताता है कि लोगों और सरकारों ने इतिहास से कभी कुछ सीखा और न इतिहास से निकले नियमों के अनुसार कार्य किया। मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक
एंजेल्स ने लिखा है, अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का इतिहास ऐतिहासिक भौतिकतावाद की ही उपासिधि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। मार्क्स का एक साम्यवादी आलोचक थे मार्क्स, जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। इन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया का उपज बताया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगेल से ग्रहण किया तथा भौतिकवाद का विचार फ्यूअरबाख से लिया, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है।